जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मैंने आपसे एक वादा किया था, वो ये वादा किया था कि मैं कॉन्फिडेंट क्लोज़ कैंडल पर एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम एसएमसी भी कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो कैसे बनता है? अप ट्रेंड कैसे बनता है? डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, जिसे हम मार्कअप और मार्क डाउन कहते हैं। तो चलें पहले उसे देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जाकर अपना एक हाई बनाती है। उसके बाद मार्केट एक अपना लो क्रिएट करती है, ठीक है? और फिर मार्केट अपना एक नया हायर हाई बनाती है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो हाई और हायर हाई की सीरीज़ को कंटिन्यू करती है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हाई है, फिर हायर हाई और फिर हायर हाई। इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर जो बनता है अप ट्रेंड के लिए, तो मार्केट अपने हायर हाई की सीरीज़ को कंटिन्यू करती है। फिर क्या होता है कि मार्केट में एक नया हायर लो बनता है, तो उसके बाद मार्केट या तो डबल टॉप बनाएगी या मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रेंज करना शुरू कर देगी। हमारे पास जो मिसाल है वो है डबल टॉप की। जब मार्केट इस तरह आके डबल टॉप बनाती है अपने हाई पॉइंट पर, तो आप ये उस टाइम रेडी हो जाएं कि अब हो सकता है मार्केट रिवर्स हो। उसके बाद मार्केट एक नया लो बनाती है जो पिछले हायर लो से नीचे आके क्लोज भी हो सकता है। इसके बाद मार्केट फिर अब वो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेती है। पहले जब वो नीचे आ रही थी तो ये इधर की तरफ रिट्रेसमेंट ले रही थी और ये एक लंबी ग्रीन लाइन बना रही थी ऊपर जाने के लिए। जब मार्केट रिवर्स होगी तो वो इधर को एक इम्पल्सिव मूव देगी और ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट या करेक्शन देगी। तो आप ये देख सकते हैं। अब इस सीरीज़ में हमने क्या फ़ॉलो करना होता है, लो, लोअर लो, देन लोअर लो। हमने अप ट्रेंड में हायर हाई सीरीज़ को कंटिन्यू करना है और डाउन ट्रेंड में हमने लोअर लोज़ की सीरीज़ को कंटिन्यूएशन की तरफ देखना होता है। तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाईज़ बनाएगी, यानी डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर लोज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेगी। तो अब हमने ये देखना है कि जब मार्केट मार्कअप में जाए, वो अपना डबल टॉप बनाए या इस तरह रेंज में रहे, जैसे ये हमारी मार्केट की मैंने कैंडल्स कुछ बनाई हुई हैं, तो वो रेंज में थी। अब ये जो कैंडल है, ये हमारी वीएसए की कैंडल हो सकती है या मदर बार इनसाइड बार वगैरह हो सकती है। जैसा कि आपको पता है मदर बार इनसाइड बार ही है ये वाली। अगर ये मदर बार इनसाइड बार वाली रेंज बना लेते हैं तो आप ये स्पॉट लाइन खींच दें इधर। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में एक कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल बनेगी। अब कॉन्फिडेंट क्लोज पर मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो कैंडल जो है वो कॉन्फिडेंस से क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अगर बेरिश कैंडल है तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट के करीब क्लोज हो, जैसा कि ये वाली कैंडल है। अब इसकी बॉडी ये भी हो सकती थी, इसकी बॉडी जो है वो मारोबूज़ो टाइप भी हो सकती थी ऐसी करके, ठीक है? इसकी बॉडी ये भी कैंडल जो है ये भी कॉन्फिडेंट क्लोज़ है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो अपनी लोएस्ट यानी अपने लो के करीब क्लोज़ हो और इसका दूसरा जो रूल है वो अपनी प्रीवियस कैंडल के लो पॉइंट के नीचे आके अपनी क्लोजिंग दे। अब इसकी बॉडी पे नहीं जाना, कुछ लोग कहेंगे कि जी ये तो मारो-बोझो है, आपने इसे सीसी कर दिया है। मैंने अपने टीचर से यही पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कैंडल इस तरह भी क्लोज़ हो सकती थी, एक डोजी भी बन सकती थी और अपनी एक लंबी-सी विक भी बना सकती थी। अब ये लंबी-सी विक और ये चीज़ भी अगर आपको नज़र आए तो दिस इज़ कॉन्फिडेंट क्लोज़ कैंडल। एक तो इसने प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे अपना क्लोज़ दिया और अपने लो के करीब इसको इसने क्लोज़ किया। अब उसकी ये मिसाल है कि अगर ये कैंडल जो है, ये 100% है, ठीक है? या इसका कर लो जी ये 1 से लेके 100 तक कैंडल है, तो इसने अपनी क्लोजिंग 80 के करीब देनी है। 20% क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए, 100 में से 20%, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं बुलिश कैंडल को। बुलिश कैंडल भी अगर वो मार्क डाउन में इस तरह नीचे आ रहा है, सिस्टम कैंडल्स नीचे बनती आ रही हैं, यहाँ पे रेंज होती है या वीएसए का सेटअप बनता है या कुछ भी ऐसे ही ये स्ट्रैटेजी है जो लोग आप अपनाते हैं, तो उसमें भी हमने ऐसी कैंडल देखनी है जो अपने
प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी हाई के बिल्कुल करीब हो, अपने हाई के करीब हो और प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर हो। दिस इज वेरी सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सेटअप है ये वही यानी रेंज वाला सेटअप हो सकता है, वीएसए वाला सेटअप होता हो सकता है, कुछ भी सेटअप हो। तो आपने एक ऐसी लाइन लगानी है जिसके ऊपर जाकर कैंडल अपनी क्लोजिंग दे, तो फिर आप उस कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की बेस पर आप अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं चार्ट पर जाकर प्रैक्टिकली आपको ट्रेड की भी एग्जांपल दूं कि इसमें ट्रेड कैसे लेनी है और इसमें टीपी कैसे लेना है और इसमें एसएल कैसे रखना है, प्लीज कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो भी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।